अब घर छोटा हो या फिर बड़ा हो, पर वहां पर लाइट की आवश्यकता तो होती ही है और लाइट का काम हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई करके देते हैं। पर जहां तक बात आती है इलेक्ट्रिशियन को काम देने की, तो किस रेट पर हमें इलेक्ट्रिशियन को काम देना चाहिए, इस साल के क्या रेट चल रहे हैं और कौन सी मेथड्स होती है जिनका इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिशियन को काम दे सकते हो, तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। जहां तक बात आती है इलेक्ट्रिशियन को काम देने की, तो उसके मेनली दो टाइप होते हैं। एक होता है विथ मटेरियल और दूसरा होता है लेबर रेट पे। विथ मटेरियल जब आप इलेक्ट्रिशियन को काम देते हैं तो उसमें लेबर प्लस मटेरियल इन दोनों का चार्ज लिया जाता है। और रही बात लेबर रेट की, तो वहां पर मटेरियल देने की जिम्मेदारी आपकी होती है और जो लेबर का कॉस्ट होता है वही सिर्फ आपको इलेक्ट्रिशियन बताते हैं। अब यहां पर लेबर रेट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एटम रेट और दूसरा होता है लमसम रेट। अब वीडियो के शुरुआत में हम ये जानते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन को लमसम रेट पे काम देने वाले हैं तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए इलेक्ट्रिशियन को कितने रुपए देने चाहिए। अब जो लमसम रेट पर आप इलेक्ट्रिशियन को काम देते हैं तो उसका अप्रोक्सीमेटली चार्ज होता है 1000 स्क्वायर फीट के लिए 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक आप इलेक्ट्रिशियन को डायरेक्टली लमसम रेट पर काम दे सकते हो। तो अब हम जानकारी लेते हैं, अगर आपको एटम रेट पे काम देना है तो किस रेट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन को रेट देने चाहिए। तो वीडियो में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है लाइट पॉइंट। अगर हम एक लाइट पॉइंट की बात करें तो उसका रेट 120 रुपए से लेके 150 रुपए तक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर पॉइंट के बारे में, तो एक पावर पॉइंट का चार्ज जो है 150 रुपए से लेके 170 रुपए तक होता है। एमसीबी की अगर हम बात करें तो 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक चार्ज होता है। सीलिंग फैन अगर आपको लगवाना है तो 100 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। उसी तरह से अगर आपको ट्यूबलाइट फिटिंग करवानी है तो उसका चार्ज 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक होता है। एसी पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए चार्ज लिया जाता है 700 रुपए से लेकर 900 रुपए तक। प्लास्टर को जो झरी मारी जाती है तो उसका कॉस्ट जो है वो रनिंग फीट पे होता है, तो उसका कॉस्ट 12 रुपए रनिंग फीट से लेकर 15 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से होता है। उसी तरह से रनिंग फीट में कुछ और भी आइटम आते हैं, जैसे कि आपकी वायर, तो 1 mm की वायर है तो उसका चार्ज होता है 3 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। 1.5 mm की वायर है तो उसका चार्ज होता है 5 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। 2.5 की वायर है तो उसके लिए 6 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से चार्ज होता है। उसके बाद बारी आती है 4 mm वायर की, तो उसका चार्ज होता है 7 रुपए से लेके 8 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करें फैन की, तो जिस तरह से हमने सीलिंग फैन का चार्ज देखा है 100 रुपए, उसी तरह से अगर आपका वॉल फैन है या फिर एग्जॉस्ट फैन है तो उसके लिए 100 रुपए पर फैन के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। एंकर बोल्ट फिटिंग करने के लिए 100 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। इन्वर्टर अगर आपको फिट करवाना है तो उसके लिए 500 रुपए से लेके 800 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। टीवी फिटिंग अगर आपको करवाना है तो उसके लिए 300 रुपए से लेके 400 रुपए चार्ज होता है। 2 पोल एमसीबी है तो उसके लिए 200 रुपए तक चार्ज होता है। 3 पोल एमसीबी है तो उसके लिए 300 रुपए तक चार्ज लिया जाता है और 4 पोल एमसीबी है तो उसके लिए 400 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। उसके बाद अगर आपको मोटर स्टार्टर फिटिंग करवानी है तो उसके लिए 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक चार्ज आता है। कैमरा केबल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका रनिंग फीट के हिसाब से 6 रुपए चार्ज होता है। उसके बाद में आरसीसीबी सिंगल फेज के लिए पर पीस के हिसाब से 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक चार्ज आता है। आरसीसीबी 3 फेज के लिए 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक चार्ज आता है। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे आइटम जो है उन्हें कवर कर लिया है, पर अगर आपको और भी ज्यादा पॉइंट के बारे में जानना, जो रेट मैंने आपको बताया है, जरूरी यह नहीं कि आपके यहाँ पर भी वही रेट हो, क्योंकि आपके एरिया अनुसार ये रेट कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और जब भी आप इलेक्ट्रिशियन को काम देने वाले हैं तो उससे पहले एक बार इलेक्ट्रिशियन का काम चेक जरूर कर लीजिए। सिर्फ कम रेट दिए है इस वजह से इलेक्ट्रिशियन को काम मत दीजिए। इलेक्ट्रिशियन को काम देने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी काम की क्वालिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।